हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे, जिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक स्विस मैथमेटिशियन जेम्स बर्नौली ने दिया था। जेम्स बर्नौली ने दिया था, और इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय बर्नौली ट्रायल्स। राइट, तो मान लो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। राइट, सपोज हमने एक कॉइन को टॉस किया। ठीक, अब कॉइन को टॉस करने के बाद हमें दो रिज़ल्ट मिलेंगे, यानी कि दो आउटकम्स मिलेंगे। पहला आउटकम होगा हेड और दूसरा आउटकम होगा टेल। ठीक, तो जो ट्रायल इसमें वर्ड है, इस ट्रायल वर्ड का मतलब ये है कि परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। राइट, परफॉर्मिंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट विद एग्जैक्टली टू पॉसिबल आउटकम्स। एग्जैक्टली टू पॉसिबल आउटकम्स। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें कि एग्जैक्टली जो है हमारे पास दो आउटकम्स आते हैं। ठीक है, हमने एक एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। जैसे यहाँ हमने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक, और हमें दो रिजल्ट मिले, यानी कि दो आउटकम्स मिले। तो इन दो आउटकम्स को हम कहेंगे बर्नौली ट्रायल्स। ठीक, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि जो भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं उसमें एग्जैक्टली दो ही आउटकम्स आने चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ पर हेड और टेल है। अब इसकी हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। ठीक, ये जो दो ट्रायल्स हमारे पास आते हैं, ये दोनों ट्रायल्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। द ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट। अब इस इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? इस इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि एक ट्रायल के आने की जो प्रोबेबिलिटी है, एक आउटकम के आने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो दूसरे आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट ना करे। ठीक, यानी कि हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो टेल आने की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट ना करे। तो इस तरीके के जो ट्रायल्स होते हैं उनको हम इंडिपेंडेंट ट्रायल कहते हैं। ठीक, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की दूसरी कंडीशन ये है कि हमने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, हमें एग्जैक्टली दो पॉसिबल आउटकम्स मिले, और उन दोनों पॉसिबल आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, और जितनी भी बार हम रैंडम एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेंगे, इन दोनों आउटकम्स के आने की प्रोबेबिलिटी सेम रहनी चाहिए। ठीक है, जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी होती है हाफ। ठीक, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होती है। ठीक, अब अगर हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ मिलेगी, टेल की भी हाफ मिलेगी। फिर से हम अगर कॉइन को टॉस करेंगे तो दोबारा से हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ ही मिलेगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ मिलेगी। तो इसको कहते हैं हम कि ट्रायल्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और जो थर्ड कंडीशन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की या बर्नौली ट्रायल्स के लिए,
वो थर्ड कंडीशन ये है कि देयर शुड बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब ये है, जैसे हमने इस प्रॉब्लम में हम देख रहे हैं कि अ कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, तो जो 10 है ये फाइनाइट क्वांटिटी है, राइट। सो जो एक्सपेरिमेंट को हम कंडक्ट कर रहे हैं, द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड इन ए फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमने जो कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया है, तो इस फैक्ट को हम इस तरीके से कहेंगे कि द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 10, राइट, एंड 10 इज अ फाइनाइट नंबर। तो हमने ये देखा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास हम एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, और हमारे पास उस एक्सपेरिमेंट को, जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, तो हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। इन 2 पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, और थर्ड जो है देयर शुड बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब इसमें हम जो जैसे यहाँ पर हमने ये कहा कि हेड हमारे पास फर्स्ट ट्रायल है और टी जो है वो सेकंड ट्रायल है, तो एक ट्रायल को हम सक्सेस मानते हैं यहाँ पर, और दूसरे ट्रायल को हम फेलियर मानते हैं, राइट। सो वन ट्रायल इज considered as the success, which is denoted by S, and the second trial or the second outcome is known as the failure, right। तो सक्सेस को हम दिखाएंगे P से और फेलियर को हम दिखाएंगे Q से, और नंबर ऑफ ट्रायल्स को हम दिखाएंगे N से, राइट। तो अगर यहाँ पर हम हेड आने की जो कंडीशन है, अगर उसको हम सक्सेस मानते हैं, तो P की वैल्यू जो होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज़ हाफ, राइट। और अगर हम टेल आने की प्रोबेबिलिटी को हम Q से डिनोट करते हैं, तो Q इज इक्वल टू हाफ, एंड N इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स। Now let x be the random variable associated with n trials, right। और x को हम डिफाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ सक्सेस से। इसका मतलब ये है कि अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम n टाइम्स परफॉर्म कर रहे हैं और x को डिफाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ सक्सेस से, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें r सक्सेस के लिए, राइट, आर सक्सेस के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन होगा P x इक्वल टू R इज गिवन बाय NCR, देन वी हैव P रेज टू R एंड Q रेज टू N माइनस R, राइट। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें अगर x जो है वो रैंडम वेरिएबल है विच इज़ एसोसिएटेड विद n ट्रायल्स, और x को हम डिफाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ सक्सेस से, और नंबर ऑफ सक्सेस के लिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, राइट, जो 2 आउटकम हमारे पास आएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी अगर p और q है, तो r सक्सेस के लिए, राइट, r सक्सेस के लिए जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, उसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो है NCR P रेज टू R टाइम्स Q रेज टू N माइनस R, राइट। जहाँ पर NCR जो होगा उसके लिए एक्सप्रेशन है हमारे पास N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, राइट। सो अब हम इस प्रॉब्लम को इस फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉब्लम है, अ कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स।
So 10 times means tossing a coin is considered as a trial, right? So tossing a coin is considered as a trial, and this trial is known as बर्नौली ट्रायल, राइट। अब यहाँ पर हमें कॉइन को जब हम टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास दो आउटकम्स आएंगे। पहला जो होगा वो होगा गेटिंग अ हेड, राइट, और दूसरा जो होगा वो होगा गेटिंग अ टेल, राइट। नाउ here getting a tail or getting a head, this getting a head is considered as a success, right? This is considered as a success in the random experiment, and getting a tail is considered as a failure, right? So P is the probability of getting a head, right, when we toss a coin. So this is half, and Q is the probability of getting a tail, and this is also half, right? तो अब हमारे पास जो हमने बर्नौली ट्रायल्स की जो कंडीशंस देखी थी कि पहली कंडीशन है कि देयर शुड बी एग्जैक्टली टू आउटकम्स, राइट, इन द ट्रायल, एंड जो दूसरी कंडीशन थी कि द ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट, जो कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट हैं, और थर्ड कंडीशन थी कि द ट्रायल्स शुड बी फाइनाइट। तो यहाँ पर हमारे पास n ट्रायल्स हैं, यानी कि n की वैल्यू, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो 10 है, तो n की वैल्यू, इस n की वैल्यू जो है वो 10 है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है R सक्सेस के लिए। फॉर R सक्सेस वी हैव दिस फार्मूला, दैट इज NCR P रेज टू R Q रेज टू N माइनस R। तो यहाँ पर हमने जो रैंडम वेरिएबल जो x है इसको डिफाइन कर लिया नंबर ऑफ सक्सेस से, नंबर ऑफ सक्सेस से। तो पहला पार्ट देखते हैं इसमें। द फर्स्ट पार्ट इज गेटिंग एग्जैक्टली 9 हेड्स, राइट। तो 9 हेड्स का मतलब है कि हमें 9 सक्सेस चाहिए। तो 9 सक्सेस चाहिए, इसका मतलब है कि R को हम सक्सेस से डिनोट कर रहे हैं। So it means in the first case the value of R should be 9, right? तो अब हम R की वैल्यू इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो P, the probability of getting 9 heads, it means 9 सक्सेस को प्राप्त करने के लिए Px equal to 9 is equal to the value of n is 10. So we have 10 C9, and the value of P is half. So here we have half P raised to R, and the value of R is 9, and for Q we have half, and N minus R is 10 minus 9, right? तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10C9 को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। 10C9 इज 10 फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल, और 10 माइनस 9 इज 1 फैक्टोरियल। सो वी हैव दिस इज 10 टाइम्स 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, एंड 1 फैक्टोरियल इज 1. So 9 factorial and 9 factorial get cancelled, so we are left with 10, right? तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 10, और ये बन जाएगा हमारा 1/2 रेज टू 9, और ये बन गया हाफ रेज टू 1। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो दिस इज 10 मल्टीप्लाइड 1/2 रेज टू 9, राइट। तो अब हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/512। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम किसी कॉइन को 10 टाइम्स थ्रो करेंगे, राइट, 10 टाइम्स जब हम इसे थ्रो करेंगे तो इस 10 टाइम्स में हमें एग्जैक्टली 9 हेड्स
मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/512 है, राइट। तो यहाँ पर एक और बात मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है कि जो P है, P इज़ द सक्सेस एंड Q इज़ द फेलियर। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से हम कह सकते हैं P प्लस Q शुड बी इक्वल टू 1, राइट। Now come to the second part. So here we have to find the probability of getting at least 9 heads. तो कॉइन को हम कितनी बार टॉस कर रहे हैं? 10 टाइम्स हम टॉस कर रहे हैं। तो कम से कम 9 हेड्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, P x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, राइट। तो यहाँ पर भी R की वैल्यू 9 ही रहेगी, लेकिन हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 9 हेड्स। तो 9 हेड्स का मतलब ये है कि या तो हमारे पास 9 हेड्स आ जाए या 10 हेड्स आ जाए, राइट। तो जब 9 हेड्स होंगे तो R की वैल्यू 9 होगी, और जब 10 हेड्स होंगे तो R की वैल्यू 10 हो जाएगी, राइट। तो P x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, इस नोटेशन का ये मतलब है कि वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 9 हेड्स। तो 9 हेड्स मीन्स आइदर वी कैन हैव 9 हेड्स, जिसको कि हम लिख सकते हैं P x इक्वल टू 9, या हमें 10 हेड्स मिल जाए। एटलीस्ट मीन्स या तो हमें 9 हेड मिल जाए या 10 के 10 हेड मिल जाए। तो 10 हेड के लिए x इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो अब हमारे पास P x इक्वल टू 9 है और P x इक्वल टू 10 है। तो हम इसके लिए फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे और इस टर्म के लिए भी ये फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। तो P x इक्वल टू 9 जो हमने इससे पहले कैलकुलेट किया था, तो वो हो जाएगा 10 C9 और हाफ रेज टू 9 एंड हाफ रेज टू 10 माइनस 9, राइट। प्लस P x इक्वल टू 10 के लिए हम 10 C10, बिकॉज हियर द वैल्यू ऑफ R इज 10, एंड यहाँ पर आ जाएगा हाफ, और R की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, और हाफ 10 माइनस 10, राइट। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले किया था, तो हमारे पास आ जाएगा 10/1024, राइट। और यहाँ पर बहुत इजी है इसे सॉल्व करना, और इस टर्म की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/1024। तो ये आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारे पास 10 + 1 11/1024 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 9 हेड्स को कैलकुलेट करेंगे, राइट। नाउ कम टू द third part, which is find the probability of getting at most 9 heads। तो at most 9 heads का मतलब ये है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 9 हेड आ जाए, ठीक। हम कॉइन को कितनी बार टॉस कर सकते हैं? 10 बार टॉस कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 हेड्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 9 हेड्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें 9 हेड मिल जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 9 हेड मिलने का मतलब है कि x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 9। इसका मतलब या तो हमें कोई हेड ना मिले, यानी कि r इज इक्वल टू 0, राइट, या हमें एक हेड मिल जाए, या हमें 2 हेड मिल जाए, या 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। एट मोस्ट 9 हेड्स
means we have to find the value of p x equal to 0 plus p x equal to 1 plus p x equal to 2 and up to p x equal to 9, यानी कि हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सारे एक्सप्रेशंस की वैल्यू कैलकुलेट करके उसका सम निकालना होगा। तो यहाँ पर व्यूअर्स हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला है वो ये है, और यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू आर में जो आर है ये वैल्यू ले सकता है 0 1 2 3 अप टू n तक की वैल्यू ले सकता है। अब इस केस में हमारे पास n 10 है, तो इट मीन्स r कैन टेक वैल्यू फ्रॉम 0 1 2 अप टू 9, राइट। इस केस में r की वैल्यू जो होगी वो 9 तक होगी। लेकिन अगर हम n इज इक्वल टू 10 इन जनरल हम देखें तो r कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू 10, राइट। तो यहाँ पर हमें निकालना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 9 हेड्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 9 हेड्स आ जाए। तो अब हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का एक रूल मालूम है कि द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू 1। सो द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू 1। तो इस बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सिग्मा ऑफ पी एक्स इक्वल टू आर एंड आर वेरीज फ्रॉम 0 टू 10, इट शुड बी इक्वल टू 1, राइट। तो सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम, जबकि r जो है वो 0 से 10 तक वेरी करता है, तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होना चाहिए। इट मीन्स अगर हम r 0 रखें यहाँ पर तो हमें मिलेगा पी एक्स इक्वल टू 0, अगर हम रखें पी एक्स इक्वल r 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा। इसी तरीके से 2 3 4 5 रखेंगे हम, और फाइनली विल सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 10 हियर, राइट। तो इन सब की वैल्यू का जो सम होगा वो इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होगा, ठीक। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, सी पार्ट में एट मोस्ट 9 हेड्स, यानी कि फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 9, इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि पी एक्स इक्वल टू 0 से लेकर p इससे पहले एक टर्म होगी यहाँ पर p x इक्वल टू 9, तो यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू 0 से लेकर 10 तक का सम जो है वो 1 है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, राइट। तो ये वैल्यू जो है हमारी वो है पी एक्स लेस देन और इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं पी एक्स लेस देन और इक्वल टू 9 और प्लस पी एक्स इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 1। सो पी एक्स लेस देन और इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 10, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 10 के लिए हम r की वैल्यू 10 इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 10 C10 हाफ, बिकॉज द वैल्यू ऑफ p इज हाफ, और r की वैल्यू है 10 और हाफ 10 माइनस 10, राइट। सो वी हैव 1 माइनस 10 C10 is 1 and half raised to 0 is 1, so we have 1 upon 2 raised to 10। और अगर हम इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 raised to 10 is 1 upon 0 1 0 2 4, राइट। और एलसीएम लेके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल हैव 1023 over 1024. So this is the required probability of getting at most 9 heads, right? अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि probability of getting at most 9 heads के लिए हमें
इन सारी टर्म्स की अलग अलग वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके निकालते तो वो बहुत लेंदी होता, ठीक। तो उसके लिए हमने क्या किया कि इस सम की जगह हमने लिखा पी एक्स लेस देन और इक्वल टू 9, और इस 10 को पी एक्स इक्वल टू 10 को हम इस तरफ ले गए और 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक। तो इस तरीके से हम जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। नाउ व्यूअर्स, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसके लिए जो नोटेशन है वो है बी एन कॉमा पी, राइट। सो दिस इज द नोटेशन फॉर representing the Bernoulli distribution or the binomial distribution. So B stands for the binomial distribution, N stands for the number of trials, and P stands for the probability of getting the success, right. और इसे हम इस तरीके से लिखते हैं because this is binomial distribution, so Q plus P is a binomial, so we write as Q plus P raised to n. तो अगर हम इस प्रॉब्लम के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसको B, n यहाँ पर है 10 बिकॉज दिस इज़ द वैल्यू ऑफ n, और P जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और सक्सेस हमारी यहाँ पर हेड आने की थी, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी थी हाफ, और Q हाफ था, P भी हाफ था, तो हम लिख सकते हैं इसको हाफ प्लस हाफ रेज टू 10, राइट. सो दिस इज द notation for representing the binomial distribution. So this is also an important part of binomial distribution.